अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आइसक्रीम। तो बहुत ही मज़ेदार बनती है, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और बहुत सिंपल चीज़ों से हम बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पापे ले लिए हैं 4 अदद और चीनी मैंने ले ली है 2 टेबल स्पून। ये वाले चम्मच लेंगे। ये हम मेल्ट करके हमारी आइसक्रीम को कलर देने के लिए चीनी ले रहे हैं। दूध मैंने ले लिया है 1 किलो। तो पापों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। आपके पास ग्राइंड आप ना करना चाहें तो आप हाथों से चूरा कर लें या किसी चीज़ से भी कूट के इनको बारीक बारीक कर लें। तो कॉर्नफ्लोर मैंने ले लिया है 2 चम्मच। ये हम आइसक्रीम गाढ़ा करने के लिए ले रहे हैं। आप कॉर्नफ्लोर ना डालना चाहें तो पापे बढ़ा दें, तकरीबन पापे 6 से 7 कर लें। कॉर्नफ्लोर मैंने ये वाला लिया है वनीला। तो अब हम शुरू करते हैं। कॉर्नफ्लोर भी मैंने ये वाले 2 चम्मच लिए हैं, ज़्यादा नहीं लेना है कॉर्नफ्लोर। तो चलें अब हम खाली पतीली ले लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून चीनी डाल दें। कुछ भी नहीं डालना है, हल्की सी गरम कर लेंगे पतीली। अब हम इसको हल्की आंच पे मेल्ट कर लेंगे, बिल्कुल चलाते हुए। बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना है क्योंकि इससे वरना आपकी चीनी जल जाएगी। तो 4 मिनट तक तकरीबन मैंने इसको मेल्ट किया है, बहुत ही स्लो आंच पे, वरना फिर हमारी आइसक्रीम का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने भी इसी तरह से हल्की आंच पे कलर लेके आना है, येलो कलर हल्का सा। तो अब हम इसके अंदर दूध डाल देंगे जो हमने रखा था। फुल फैट होना चाहिए, पहले से बॉईल भी नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। चीनी मेल्ट करके अब हम साइड पे करके फिर ही दूध डालेंगे। तो या तो आप चूल्हा बंद करके या फिर जैसे मैंने दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से आपने भी कर लेना है, क्योंकि वरना फिर चीनी गर्म होती है तो वो थोड़ा सा बाहर उड़ता है या छींटे उड़ते हैं। तो आपने भी हल्का सा ठंडा कर लेना है चीनी को। अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। अब मैं 3 इलायची ले रही हूँ, थोड़ी सी मैंने तोड़ लिया है, और 1 चुटकी नमक आपने ज़रूर डालना है क्योंकि इससे हमारी आइसक्रीम के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, मीठे का टेस्ट निकल के आता है। तो इलायची भी ज़रूर डालनी है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो मैंने आधी प्याली दूध ठंडा निकाल लिया था 1 किलो के अंदर से। तो ये हम कस्टर्ड को घोल लेंगे। दूध आपने भी ठंडा ही डालना है कस्टर्ड के अंदर, वरना गुठलियाँ बन जाती हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे, गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध के अंदर बॉयल आ चुका है, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, बॉयल आ गया है। अब हम पापे डाल देंगे जो हमने चूरा करके रखे थे। इसको पका लेंगे। आपने हिलाना अच्छी तरह से है क्योंकि इसकी भी गुठलियाँ बन जाएंगी, वरना दूध के अंदर गर्म चीज़ के अंदर कोई भी पाउडर डालते हैं तो उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इसको पका लेंगे 1 से 2 मिनट तक, अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि मिक्स हो जाए अच्छी तरह। अब हम चीनी डाल देंगे। चीनी मैंने 4 चम्मच लिए हैं, फुल भर के बड़े वाले। तो अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 5 कर लें, वरना ये परफेक्ट रेसिपी है जो मैं बता रही हूँ। तो ये परफेक्ट रहेगा, ना बहुत ज़्यादा मीठा होगा ना ही बहुत फीका होगा। तो अब हम कस्टर्ड को भी डाल देंगे। पापों को और चीनी को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। आपने चीनी के बाद ही डालना है कस्टर्ड, वरना फिर जो है ना वो कस्टर्ड पतला सा हो जाता है। अब अच्छी तरह से पका लेंगे इसको। 4 से 5 मिनट तक हम कस्टर्ड को भी पका लेंगे क्योंकि कस्टर्ड का कच्चापन दूर करना है हमने, और थोड़ा सा दूध को गाढ़ा भी करना है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से बॉईल देके पका लेंगे। देखें माशाल्लाह से इतना ही परफेक्ट गाढ़ा करना है हमने। तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट तक पका लिया है। मज़ीद कस्टर्ड डाल के इसको हिलाते रहना है, वरना ये नीचे लग जाएगा। तो आपने इस बात का ख़्याल रखना है। तो हिलाते हुए चलाते हुए हम इसको पका लेंगे। देखें माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है अब हमारी कुल्फ़ी। यहाँ पे थोड़ी सी बस मेहनत करनी होगी आपने। तो मेरे रेसिपी आपको पसंद आए तो आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट में। टोटल हमने 10 से 12 मिनट तक इसको पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो देखें बबल्स आ रहे हैं, ये हमारी तैयारी पर है माशाल्लाह से। देखें चेक करने के लिए हम चम्मच की उल्टी साइड पे उंगली लगा के चेक करेंगे। बिल्कुल देखें हट गया है, बिल्कुल आगे नहीं आना चाहिए, आपका भी ऐसा ही होना चाहिए। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे, ठंडा कर लेंगे। मैंने विपिंग क्रीम ये ली है, 1 कप मैंने ली है। तो ये जो है ना परफेक्ट आइसक्रीम हमारी इस विप क्रीम से बनेगी। तो अब हम इसको ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए। बर्फ़ देखें मेरी भी हल्की हल्की सी विपिंग क्रीम बर्फ़ बनी हुई है। और जो मैंने बॉल लिया है ये भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया था 2 घंटे के लिए। तो बॉल भी हमारा जो है ना वो ठंडा है। या फिर आप बॉल के नीचे बर्फ़ रख लें, क्योंकि वरना फिर ये क्रीम जो है ना विप नहीं होती है। तो इसकी टेक्निक यही होती है कि बहुत ज़्यादा चिल्ड होनी चाहिए क्रीम, तो उसके बाद ही आपकी क्रीम जो है ना वो फूलती भी है और डबल हो जाती है विप करने से। तो कुछ टेक्निक होती हैं विप क्रीम की, तो वो आपने बस फॉलो करनी है। तो इससे आपकी फिर परफेक्ट आइसक्रीम तैयार होगी। तो ये चीज़ें बस आप नोट कर लें। अब हम इसको विप मैंने जो है ना 4 से 5 मिनट तक किया था। तो अब इसको अच्छी तरह से विप कर लेंगे। तो देखें माशाल्लाह से परफेक्ट हमारी विप क्रीम तैयार हुई है। तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है ये आइसक्रीम बनाने में हमें, और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद होती है और कम खर्च में बनती है। तो देखें माशाल्लाह से मैंने तैयार कर ली है। इतना आपने भी थिक करना है। देखें आप उठाएं विप क्रीम उठाएं तो देखें चिपकी हुई चम्मच पे आनी चाहिए। तो अब हमारी क्रीम तैयार है। देखें मैंने तैयार कर ली है, मैंने 1 प्याली निकाल ली है क्योंकि वो मुझे जो है ना चॉकलेट आइसक्रीम बनानी है। तो आप तैयार होने का मतलब ये है कि आपने उल्टा करना है अपने बाउल को, तो आपकी इतनी क्रीम जो है ना गिरेगी नहीं। देखें इस तरह से। तो ये तैयार है हमारी विप क्रीम। तो अब जो मैंने बनाई थी खीर उसको मैंने ठंडा कर लिया है फ्रिज में रख के आधा घंटा। तो अब इसको भी हम जो है ना विप कर लेंगे, बीट करना है। तो थोड़ा सा मैं बचा लूँगी। तो ये हम चॉकलेट आइसक्रीम बनाएंगे इससे, जो मैं बचा रही हूँ। तो इसको भी हम चाहें तो आप हैंड बीटर से ही कर लें, मैं भी हैंड बीटर से ही कर रही हूँ। तो आप चाहें तो ग्राइंडर यूज़ कर लें, उसमें भी आप कर सकते हैं, या हैंड मिक्सर से भी कर सकते हैं। लेकिन आपने इसको बहुत अच्छी तरह से विप करना है, क्योंकि जो हमने पापे वगैरह डाले हैं तो उसकी थोड़ी बहुत गुठलियाँ होती हैं। तो इसको बिल्कुल हम स्मूथ करना है, हमने बिल्कुल लिक्विड पे लेके जाना है। तो इसको मैंने 2 मिनट तक तकरीबन किया है बीट। तो अच्छी तरह से बस आपने बीट करना है। आपने देखना है कि इतना ही पतला सा बैटर तैयार करना है। देखें माशाल्लाह से इतना पतला। अब मैंने समेट लेंगे अच्छी तरह से इसको। अब इसके अंदर जो है ना हम विप क्रीम जो हमने करके रखी है विप, वो डाल देंगे। और इसको भी चाहें तो आप बीटर चला लें, उससे भी मिक्स कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, या फिर आप हैंड से भी कर सकते हैं। मैं हाथों से ही कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करना है, कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। तकरीबन मैंने 1 मिनट तक इसको हाथों से विप किया था, मिक्स कर लिया है अच्छी तरह। तो देखें माशाल्लाह से बहुत इजी है, ज़रूर ट्राई करना है आपने। बहुत अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, गुठलियाँ नहीं हैं बिल्कुल। देखें ऐसे आपने भी रखना है और एक ही साइड पे आपने मिक्स करना है, क्योंकि जो हमने क्रीम उठाई है वो हम बिठाएंगे नहीं। तो मैंने प्लास्टिक शीट ले ली है, इसको हम ज़रूर रखेंगे। आप कोई सी भी थैली ले सकते हैं आपके पास जो मौजूद हो। तो मैं ये वाली ले रही हूँ, क्योंकि ये हमने ज़रूर बिछानी है, क्योंकि इससे हमारी आइसक्रीम के ऊपर जो है ना वो बर्फ़ नहीं जमती। तो मैंने बादाम और पिस्ते ले लिए हैं, उससे हम सजा रहे हैं। तो अच्छी तरह से चारों कोनों पे डाल देंगे। अब जो हमने आइसक्रीम का बैटर रखा है वो इसके ऊपर डाल देंगे।
देखें ऐसे ही परफेक्ट आपकी भी आइसक्रीम होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं होनी चाहिए। तो इतना ही आपने चेक कर लेना है कि आपका भी ऐसा ही होना चाहिए बैटर। अगर आपकी बहुत ज़्यादा पतली है तो थोड़ी सी क्रीम मिक्स कर सकते हैं, वरना आपकी आइसक्रीम अच्छी नहीं बनेगी। तो इसको टैप कर लेंगे ताकि कहीं से भी हवा मौजूद ना हो अंदर। अब हम इसके ऊपर भी बादाम और पिस्ते या जो भी आप डालना चाहें, जो आपके घर में बच्चों को पसंद हो वो डाल सकते हैं। अब इसको हम पैक कर लेंगे ऊपर से भी, ताकि कहीं से भी हमारी आइसक्रीम जो है ना बर्फ़ ना बने। तो इस तरह से आपने पैक कर लेना है अच्छी तरह। और ये थैली लगाने से ये भी इजी होता है कि आपने निकालने में आपको आसानी होती है। तो अब इसको पैक कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसको फ्रीज़र में नीचे वाली बर्फ़ वाले खाने में रखेंगे। तो जो मैंने चॉकलेट वाली आइसक्रीम बनाने के लिए एक प्याली मैंने ली थी, तकरीबन 5 चम्मच आइसक्रीम का बैटर मैंने लिया था और 2 टेबल स्पून चॉकलेट मैंने ली थी। उसको डबल बॉयलर में मैंने बॉईल करके मेल्ट करके इसके अंदर मिक्स कर लिया है क्रीम और चॉकलेट। और हमने जो आइसक्रीम का बैटर बनाया है उसको मैंने मिक्स करके ऊपर से वाइट चॉकलेट और हल्की सी चॉकलेट जो है ना डाल के इसको भी अच्छी तरह से आप पैक कर लेंगे। ये मेरी बेटी को पसंद है तो इस वजह से मैंने ये वाली भी बना दी है। तकरीबन आपकी 1 किलो दूध से 1.5 किलो तक आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। मेरी भी 1.5 किलो हुई है माशाल्लाह से। तो इसको भी अच्छी तरह से पैक कर लेंगे। अब इसको भी फ्रीज़र में रख देंगे। तो 1 दिन के बाद हम चेक करेंगे। 1 दिन के बाद माशाल्लाह मैंने निकाला है, देखें परफ़ेक्ट आइसक्रीम हमारी बनके तैयार है। देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी है। कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने घर पे तैयार की है। देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी है। मैं आपको निकाल के प्याली में दिखा देती हूँ। देखें माशाल्लाह, बस ये कि मेहनत करें तो फिर रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए। देखें माशाल्लाह से अल्लाह बरकत डालता है हमारे खानों में। देखें माशाल्लाह जैसे बाज़ार की आइसक्रीम होती है ना, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। आप यकीन करें, आपने ये रेसिपी फ़ॉलो करनी है तो बहुत ज़बरदस्त सी आपकी आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। देखें माशाल्लाह से। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखें बहुत इजी है, माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है हमारी आइसक्रीम। मैं काट के दिखा देती हूँ आपको। अब जो मैंने प्याली में निकाली थी उसको भी मैंने सजा लिया है। जो चॉकलेट आइसक्रीम मैंने जमाई थी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो वो भी माशाल्लाह हमारी परफ़ेक्ट तैयार हुई है। देखें माशाल्लाह, इसको भी हम निकाल लेते हैं। बहुत इजी है, उल्टा करके हल्का सा हाथ लगाने से निकल आएगी आइसक्रीम। तो ये चॉकलेट आइसक्रीम हमारी तैयार हुई है, ज़बरदस्त सी। अगर आपके बच्चों को चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है तो ये आप बना सकते हैं बच्चों के लिए। तो मेरी रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।